जय गुरु जी दोस्तों, कैसे हो? आज मैं बस निकला हूँ। वॉकिंग का रास्ता है और 7 से 9 गुरु जी का सत्संग है। और मेरे घर से ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का रास्ता है। सोचा आज बाय वॉकिंग ही जाऊँगा। और आप मेरे आगे पीछे देख रहे होंगे कैसा लग रहा है। इवनिंग टाइम ऑलवेज बेटर। यस, बाल कहीं जाए इट्स ओके, चलता है। बट ब्लॉगिंग कुछ ऐसे ही है, प्रैक्टिकली ऑन द रोड और अपने लोगों के साथ कैमरा ऑन। हो सकता है कैमरा शेक कर रहा हो, लेकिन जो पर्पस है हमारा ब्लॉगिंग का वो होना चाहिए। अब सत्संग में आई थिंक और मैं 8-10 मिनट में पहुंचूंगा वॉक करते हुए। उससे पहले मुझे याद आया, मैं दो दो टू शुक्राना शेयर कर रहा हूँ अभी गुरु जी के। मन तो मेरा होता है एक्चुअल में कि जो भी अगर सत्संग हो रहा है वहाँ पर मैं शुक्राना करूँ, लेकिन कभी कभी टाइम या कभी कभी शायद गुरु जी की इच्छा ही होती है कि आज नहीं, या जब वो चाहते हैं वो जब शुक्राना शेयर हो, तो वो 2 शुक्राना ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शेयर करता हूँ। आज से मतलब 1 हफ्ता पहले एक मैं सत्संग में गया था। वहाँ पर मैं शुक्राना शेयर कर रहा था। इन दैट मेन टाइम वहाँ पर जो कड़ा प्रसाद था वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और मेरे ख्याल से वो बच चुका था। और जब मेरा नंबर आया, मैं एक आंटी से पूछा था, आंटी कड़ा प्रसाद नहीं मिला। तो आंटी ने बोला आखिर में मोहित अंकल वो तो ख़त्म हो गया। फिर पता नहीं क्यों उसी दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने, क्योंकि लोग भी बहुत संगत भी बहुत सारी नहीं थी, तो फिर भी वो मुझको मिलना चाहिए था। मतलब लग रहा था कि आराम से मिल जाएगा, लेकिन गुरुजी की जो चाहते हैं वो वही होता है। शायद वो मुझे सब्र का फल सिखा रहे थे कि जल्दी में मत रहे, सब कुछ मिल जाएगा। और आखिर में फिर भी दोबारा मैंने पूछा कि आंटी प्लीज़ आप देख लीजिए कि वहाँ पर वो कड़ा प्रसाद है थोड़ा सा, नहीं है। तो आंटी ने चेक किया, वो नहीं था। ठीक है जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरु जी की महिमा ऐसी है कि वो मुझे कड़ा प्रसाद मिला उस दिन नहीं, बल्कि उसके नेक्स्ट डे रात को करीब 8-9 बजे के आसपास। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। पाखी भी, मेरी डॉटर, वो भी मेरे साथ गई हुई थी। तो जो उसको लंगर प्रसाद मिला था वो पूरा जो काफ़ी बच गया था उसका, तो उसको एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके वो दे दिया था। फिर वहाँ से जब निकले थे तो वो मेरे हाथ में था थाली, और मैं ले घर पर आया और वो मैंने थाली फ्रिज में रख दी थी। फिर नेक्स्ट डे रात को 8 बजे रात के, तो मैं उस एल्यूमिनियम फॉइल को मैंने उतारा, और आप समझ गए मेरा मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके अंदर कोने में वो, जी हाँ, वो कड़ा प्रसाद था। तो जैसे ही मैंने उस प्रसाद को देखा, मतलब दिल गुरु जी को शुक्रिया कहा, और यही कहा गुरु जी शायद मैं ही जल्दी में था, ये मेरे लिए लिखा था, लेकिन थोड़ा देर सवेर। शुक्रिया गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद ये लोग सत्संग भाइयों आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। और मेरा दूसरा सत्संग है मेरी वाइफ का, नेहा आंटी का।
उसी सत्संग के अंदर में जो नेहा आंटी है, वो अपना जब शब्द वाणी चल रही थी तो वो भी अपना सत्संग में मतलब ध्यान में बिल्कुल खोई हुई थी। और जैसे कि उन्होंने मुझे बताया आफ्टर सत्संग मतलब घर पहुंच के कि उस सत्संग के मतलब ध्यान के अंदर नेहा आंटी मतलब गुरुजी उनसे बात कर रहे हैं, मतलब कुछ सम काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन हैपनिंग उन दोनों के बीच में। और गुरुजी पूछते हैं कि नेहा आंटी क्या बना रहे हो आज मेरे लिए। तो इनको तो कुछ ऐसे पता नहीं था, फिर भी इन्होंने बोला मटर पनीर बन रहा है। तो गुरुजी वही है आज के लिए। और आपस मतलब इनकी मतलब इस तरह बातचीत हुई और बात ख़त्म ये हो गई। फिर उसके बाद आपको पता है जब भी कोई सत्संग होता है तो उसके अंदर सब लोगों को नहीं पता होता कि प्रसाद में लंगर प्रसाद में क्या क्या आएगा। और जैसे ही लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो नेहा आंटी के पास प्रसाद की थाली आती है तो उसमें क्या वो देखती है कि फिर आप समझ गए मेरा मतलब कि उसमें मटर पनीर की सब्जी थी। तो मतलब कहाँ वो ध्यान में गुरुजी से बात कर रही है जिस सब्जी के बारे में, और वो ही प्रसाद की थाली के अंदर वो सब्जी थी। मतलब कितनी बड़ी बात है। मतलब जो आप सोचते हो और जो एक्चुअल में जो ये फीलिंग्स है ना जो उनके साथ हुई है, और वो जो फील कर सकता है इस मोमेंट को, ऑफ कोर्स जिसके साथ जो हुआ है। मैं जब उन्होंने मुझे बताया था मैं भी आई वॉज सरप्राइज। मैंने कि भाई गुरुजी की महिमा है, गुरुजी जानते हैं। और तो शुक्राना गुरुजी। अब मैं आ गया हूँ करीब बर्जबन के आसपास, ये मेट्रो स्टेशन। आप यहाँ से पीछे देख सकते हैं या। और बताइए, आज फिर भी गर्मी कम है। तो इस तरह के जो शुक्राना होते हैं वो एक बार तो आपको ऐसे सरप्राइज़ करते हैं कि आप बस सोचते रह जाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। और कुछ अगर आपके साथ अगर ऐसा हुआ हो, मतलब आप चाहे कुछ बताना चाहें आप बता सकते हैं कमेंट करके। और एक और आंटी जी अंकल जी, एक और सत्संग मुझे याद आया, वो मैं फटाफट बताता हूँ आपको क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो रोड क्रॉस करता हूँ। वो कुछ इस तरीके से है। यार वो मेरे मतलब जहाँ हम यहाँ दुबई में रहते हैं, मेरे घर में मतलब गुरु जी का घर, उसमें एक मेरे पास गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा मूर्ति टाइप की है। और आप मानोगे नहीं, बहुत टाइम से वो कभी फ्रिज के ऊपर रख रहे हैं, कभी सीपीयू कंप्यूटर के ऊपर रख रहे हैं, तो कभी किसी कबर्ड के अंदर, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे ऐसे। तो मैंने मतलब ये हमने काफ़ी सुना है और आपको शायद पता होगा कि ऐसा माना जाता है जहाँ गणेश जी बैठते हैं उनके पीछे का जो एरिया होता है, मतलब जो वाइब्स निकलती हैं वो नेगेटिव वाइब्स हैं, और जो फ्रंट पर है वो पॉजिटिव हैं। और भी मतलब इसमें चीज़ें हैं जो शायद आप समझ पा रहे हो। तो मैं हमेशा उसको कोशिश करता था ऐसी जगह रखूं कि जो उनका जो पीछे का जो बैक साइड है वो बिल्कुल बाहर की तरफ रहे, मतलब घर में उसका ना आए। तो मैं फिर सोचता रहता था कि फिर भी कि इसको मैं कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, अगेन हमेशा चलता रहता था। अब यहाँ देखिए गुरु जी का, इसमें उन्होंने मुझे किस तरह समझाना था और वो समझाया। कल मैं यूट्यूब पर एक सत्संग सुन रहा था आंटी का। वो अपने 3-4 सत्संग सुना चुकी थी ऑलरेडी, और आई थिंक चौथा नंबर होगा उस सत्संग का। वो बताती हैं कि गुरुजी ने हमेशा बताया है आप घर पे गणेश जी की अगर आपके घर में है तो कहीं पर भी ऐसे नहीं, आप कहीं पर भी इनको रख दें, कहीं भी उनका स्थान बना दें कि आप किसी कबर्ड के ऊपर, यहाँ वहाँ, ये वो कहीं पर भी, या कहीं
दीवार पे आप लटका दें उसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी ने बताया इस गणेश जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान है, दैट इज़ मंदिर के अंदर। तो उन आंटी का सत्संग मुझे बताना था, सुनना था, वो शुक्राना उनका सुनना था। गुरुजी से मैं पूछ ही रहा था और मुझे जवाब मिला। और परसों से वो मैंने गणेश जी की प्रतिमा को मंदिर के अंदर रखा। अब ये हो गया है कि अब दिल शांत हो गया है। जो इतने सारे सवाल मेरे चलते रहते थे कि गणेश, वो उनको मैं कहाँ रखूँ, अब मैंने वो दिल से रख दिया है। और गुरु जी को शायद ऐसे ही कनेक्ट करके वो बताना था मुझे। तो शुक्रिया गुरु जी। तो गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आप कहें, वो सिर्फ मंदिर में रखिए, और वही उसी सत्संग में बताया था। अब ये बर्जुमन मॉल मैंने क्रॉस कर लिया है, और दैट इज़ रियल ब्लॉग। आपको पता ही है ब्लॉगिंग करना मुझे अच्छा लगता है, और बहुत कुछ मैं इसमें चीज़ें आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन जितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से मैं करता हूँ। एंड दैट टू विदाउट एडिटिंग, मतलब विदाउट कटिंग। वरना आप देखते होंगे कि बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे होते हैं, वो कट 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 फिर नेक्स्ट। ये रहा मेरा, इट्स लाइक वन गो, और ये मैं शेयर करूँगा। आज फिर भी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।